हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नूर रियल सोल्यूशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं बहुत ही अहम खबर। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, बहुत ही अहम खबर लेकर आया हूं। वो खबर ये है कि अगर आप एक डिज़ाइनर बनना चाहते हैं, आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे बेहतरीन शानदार डिज़ाइन करके अपने फॉलोअर्स को, अपने फ्रेंड्स को हैरत में डालना चाहते हैं, उन्हें आकर्षित करना चाहते हैं, तो आइए हमारे साथ जुड़िए, क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं डिज़ाइनिंग का मुकम्मल कोर्स। आपको सिखाने वाले हैं डिज़ाइनिंग का मुकम्मल कोर्स, जिसमें हम कोरल ड्रॉ बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक आपको बताएंगे, जिसमें आप हर प्रकार के डिज़ाइन कर सकते हैं। विजिटिंग कार्ड, बिल बुक, पोस्टर, बैनर, इश्तिहार, एडवर्टाइज़ के लिए जिस प्रकार का भी आप चाहें उसको डिजिटली शेयर करें, चाहें या उसका प्रिंट भी निकलवा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हर तरह की डिज़ाइन, जिस भी प्रकार का डिज़ाइन हो, सारी चीज़ आपको हम सिखाने वाले हैं, बताने वाले हैं। अगर आपके अंदर भी ये शौक़ है, अगर आप एक डिज़ाइनर बनना चाहते हैं, तो फिर सोच क्या रहे हैं, देर किस बात की। आइए हमारे साथ जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, ताकि हमारी जो भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपके पास फ़ौरन पहुँच जाए। जी हाँ दोस्तों, तो आइए हम बिना किसी देरी के, बिना टाइम पास किए अपने मिशन की तरफ चलते हैं और आज का ये सबसे पहला वीडियो शुरू करते हैं। तो आइए हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं। दोस्तों, अगर आपके पास कोरल ड्रॉ 17 है तो बहुत अच्छी बात है। अगर 17 नहीं है, कोई दूसरा वर्ज़न भी है, तब भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑप्शन लगभग एक ही होते हैं। अगर आप इसमें भी सीख लेते हैं, आसानी के साथ आप किसी भी वर्ज़न पर वर्क कर सकते हैं, आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। दोस्तों, किसी भी सॉफ्टवेयर को ओपन करने के लिए हमें क्या करना होता है, या तो उस सॉफ्टवेयर का शॉर्टकट आइकन हमारे डेस्कटॉप पे होगा, तो उसके ऊपर हम डबल क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। अगर नहीं है तो उसके लिए हमको यहाँ स्टार्ट मेनू में जाना होगा, यहाँ पे उस सॉफ्टवेयर का नाम सर्च करना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे कोरल ओपन करना है। हालांकि मेरे डेस्कटॉप पे कोरल का शॉर्टकट आइकन मौजूद है, लेकिन मैं आपको बताने के लिए यहाँ पर सर्च करके दिखाता हूँ। इसके ऊपर मैंने कोरल टाइप किया, तो ये देखिए हमारे सामने कोरल ड्रॉ 17 64 बिट आ चुका है। तो इसके ऊपर भी हम डबल क्लिक करके इसको खोल सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम छोड़ रहे हैं। चलिए हम शॉर्टकट आइकन से इसको ओपन करते हैं। ये हमारे डेस्कटॉप पे कोरल ड्रॉ का शॉर्टकट आइकन है। इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे, फिर भी ये ओपन हो जाएगा। ये देखिए हमारे सामने ओपन हो रहा है। या इसी तरह दूसरा ऑप्शन इसका होता है कि इसके ऊपर हम राइट क्लिक करेंगे। ये सारे ऑप्शंस आते हैं, इसमें सबसे पहला ओपन का होता है। इस ओपन के ऊपर हम जब क्लिक करेंगे तो इस सॉफ्टवेयर हमारे सामने खुलकर आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम इसे ओपन करते हैं। ये टाइम लेता है, जो भी 2-3 सेकंड का टाइम लेता है। उसके बाद हमारे सामने ये इस तरह से ओपन हो जाता है। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया है कि आज का लेसन, आज का ये वीडियो हमारा फर्स्ट वीडियो है। जब हम कोरल को पहली बार ओपन करते हैं तो हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आता है। इसी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। हमारे थंबनेल में आपने देखा होगा कि हमने उसमें डाल रखा है इंट्रोडक्शन ऑफ वेलकम स्क्रीन। तो दोस्तों, इसे वेलकम स्क्रीन कहा जाता है। इसमें जो ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं उसको हम समझते हैं। इसमें जो सबसे पहला ऑप्शन है वो न्यू डॉक्यूमेंट का है। जब हम कोई काम करना चाहते हैं तो हमें एक डॉक्यूमेंट तैयार करनी होती है, फिर उसके ऊपर हमें काम करना होता है। दोस्तों, जब हम न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करते हैं तो नया पेज ओपन हो जाएगा, जिसके ऊपर हमें काम करना है। तो दोस्तों, ये ऑप्शंस आ रहे हैं, इसको हम अभी समझेंगे। अभी हम फ़िलहाल ओके कर दे रहे हैं ताकि हम समझ सकें जो न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने जो पेज ओपन होता है वो क्या होता है, किस तरह से होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम अभी कट कर देते हैं, क्योंकि हमें अभी और आगे भी समझना है। इसी तरह दूसरा ऑप्शन इसमें है न्यू फ्रॉम टेम्पलेट। दोस्तों, ये ऑप्शन उन लोगों के लिए होता है जो बिल्कुल नए होते हैं कोरल ड्रॉ में, जिन्हें कोई आइडिया नहीं होता कि अगर उन्हें कोई डिज़ाइन करना है, किसी टेम्पलेट का डिज़ाइन करना है या पोस्टर बनाना है, विजिटिंग कार्ड बनाना, उन्हें कोई आइडिया नहीं कि वो किस तरह बनाएं, किस तरह का शेप दें। तो उनके लिए है। तो उसके लिए इस पर हम जब क्लिक करेंगे तो इसमें कुछ पहले से बने बनाए टेम्पलेट होते हैं, उसमें से आप सेलेक्ट करके उस पर एडिट करके आप अपना बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको
एक ओपन करके दिखा दे रहा हूँ। इसमें बहुत सारी कैटेगरीज़ है, ज़रूरी नहीं कि हर कैटेगरी में आपको मिल ही जाए, क्योंकि नो टेम्पलेट फ़ॉन्ट यहाँ पे है नहीं, ये ऑनलाइन चलता है। अगर नेट से कनेक्ट होगा तो ऑनलाइन यहाँ से आपको चेंज करना पड़ेगा, ऑनलाइन पे टिक करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे ऑनलाइन इसकी जो वेबसाइट होती है कोरल ड्रॉ की, वहाँ से कैच करके आपको शो होगा और यहाँ से आप उठा करके पिक करके आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो फ़िलहाल जो हमें सामने हमें दिख रहा है उसी में से एक को हम ओपन करके आपको दिखाते हैं। बहुत सारी कैटेगरीज़ है, इनमें हर कैटेगरीज में आपको मिल जाएंगे। तो हम ऑल पे रहने देते हैं, हमारे सामने इतने सारे आ रहे हैं उसमें से हम इसको ओपन कर रहे हैं। ठीक है, ओपन करेंगे हम तो ये हमारे सामने इस तरह से ओपन हो जाएगा। अब हमारे पास एक आइडिया नहीं था कि हम कैसा बनाएंगे, किस तरह का डिज़ाइन होगा, तो हमारे सामने ये खुलकर आ गया है। तो इससे हमें एक आइडिया मिल गया और हम एक डिज़ाइन बना सकते हैं। यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे हम अपनी कंपनी का नाम या जिस संस्था का हम बनाना चाहें उसका लोगो या इस तरह उसका कुछ नाम होगा तो यहाँ पे हम उसका डाल सकते हैं। इसी तरह उसका एड्रेस डाल सकते हैं, फ़ोन नंबर डाल सकते हैं। एक्चुअली में ये अपॉइंटमेंट कार्ड का डिज़ाइन है, तो ये अपॉइंटमेंट रिमाइंडर लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको लिखना है वहाँ पे आप लिख सकते हैं। इसके अंदर भी आप जो चेंजिंग करना चाहते हैं चेंजिंग कर सकते हैं। जो आपका कंडीशन है यहाँ पे वो कंडीशन लिख सकते हैं। तो इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा और आप आसानी के साथ बिल्कुल कम वक्त में आप डिज़ाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम वेलकम स्क्रीन पे फिर से चलते हैं। उसके बाद तीसरा जो ऑप्शन है ओपन रिसेंट। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें हमने फ़िलहाल में जो काम किया है किसी प्रोजेक्ट के ऊपर या किसी डॉक्यूमेंट में, तो वो सारे शो होते रहते हैं जैसे, और उसका प्रीव्यू भी दिखाता रहता है। जो फ़िलहाल आपने करंटली जिस प्रोजेक्ट पे आपने काम किया था तो वो सारे यहाँ पे दिखाते रहते हैं। तो आप इसको आसानी से वहाँ से ओपन ना करके यहीं से आप इसे ओपन करके इसके ऊपर काम कर सकते हैं दोस्तों। इसके बाद है वर्क स्पेस। वर्क स्पेस क्या होता है कि जो हमारा वर्क एरिया जो होता है वो किस तरह का दिखेगा। इसमें अलग अलग मोड होते हैं, लाइट मोड है, क्लासिक है, डिफ़ॉल्ट है, एडवांस है। इसमें किस मोड पे रहेगा तो किस तरह का इंटरफेस वर्क स्पेस हमारे सामने दिखेगा वो है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट लगा रहता है, तो यही सबसे बेटर होता है। बाकी आप समझने के लिए आप इस सभी के ऊपर क्लिक करके हम देख लेते हैं कि कौन किस प्रकार का दिखेगा। तो लाइट के ऊपर हम क्लिक करते हैं तो दोस्तों देखा होगा आपने, आपके सामने जो ये वर्क स्पेसेस में कुछ चेंजिंग आ गई। जैसे ये बार हमारे सामने खुलकर आ गया है, इसी तरह यहाँ पे भी कुछ चेंजिंग हुई है। मैं चेंज करके देखता हूँ, आप ध्यान देंगे ये ऊपर में कुछ चेंजिंग होंगी, इस तरह इधर भी चेंजिंग होंगी। ये वर्क स्पेस मतलब किस तरह दिखेगा, यानी मतलब कि वर्क स्पेस किस तरह दिखेगा वो अलग अलग इसके मोड है। जैसे हमने क्लासिक पे लगाया तो हमारे सामने कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शंस आ गए हैं। इस तरह लाइट पे हमने किया था तो वो नहीं थे, देखिए आपने, ये यहाँ से हाइड हो चुके हैं। तो इसी तरह क्लासिक पे अलग है, डिफ़ॉल्ट पे बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है वो इस तरह का होता है, वहाँ बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है उसमें से यहाँ से ये गायब हो गया। इसी तरह एडवांस होता है, अलग अलग मोड है। हम बाय डिफ़ॉल्ट पे ही रहने देते हैं, इसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, बस हम समझने के लिए कि आखिर ये है क्या चीज़ हमने बता दिया। ठीक है, व्हाट्स न्यू में होता है, व्हाट्स न्यू में जो कोरल में जो नए नए फीचर ऐड हुए, जितने इसके वर्जन होते हैं, जैसे 16, 17, 18, 19, 12, 14, इस तरह जितने वर्जन हैं उन सब में जो नई फीचर्स क्या ऐड हुए हैं वो सारी चीज़ यहाँ पे दिखाया जाता है कि क्या क्या फ़ीचर नए नए ऐड हुए हैं। तो इसकी भी हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है, नॉलेज के लिए हमने बता दिया कि अगर आप फ़र्क करना चाहते हैं कि जो हमारा ओल्ड वर्जन था उसमें क्या था क्या नहीं था और जो हमारा न्यू वर्जन है इसमें क्या नया फीचर ऐड हुआ है। उसके बाद ये नीड हेल्प है। तो ये हमारे अगर किसी तरह का कोई ऑप्शन आपको समझ में नहीं आता, कोई टूल समझ में नहीं आता है, तो आप यहाँ से हेल्प लेकर समझ सकते हैं। यहाँ पे वीडियो भी मौजूद होती है, वीडियो देख कर भी आप समझ सकते हैं। इसी तरह आर्टिकल भी है, आर्टिकल को पढ़कर भी आप किसी भी जो चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही वहाँ यहाँ से हेल्प लेकर आप उसको समझ सकते हैं। उसके बाद दोस्तों गैलरी वाला ऑप्शन है। गैलरी वाला में क्या होता है कि इसमें जो कोरल ड्रॉ के बेहतरीन डिज़ाइन हैं उनको कलेक्ट करके यहाँ पे स्टोर किया गया है, ताकि आप उसको देख कर ये समझ सके कि कोरल ड्रॉ से ऐसी डिज़ाइनिंग की जा सकती है, ऐसा डिज़ाइनिंग किया गया है। इसलिए आप देखेंगे जब इंस्टॉल करेंगे तो ये उस वक्त भी ये सारे डिज़ाइन आपके सामने आते रहते हैं, और इसके ऊपर जब क्लिक करेंगे तो वो आपको दिखा देगा कि ये डिज़ाइन जो बनाया है वो किसने बनाया है। उसके बारे में अगर उसकी वेबसाइट या उसका नाम जो भी इन्फॉर्मेशन होती है वो उसके नीचे यहाँ पे लिखा होता है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। किसी भी डिज़ाइन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ ये लिख कर आ रहा है, जैसे देखें कि पुमेश कुमार है। तो इस तरह से गैलरी में बस यही होता है,
दिखाने का पर्पस होता है कि इस तरह का डिज़ाइन कोरल ड्रॉ में किया गया है, इसमें आप भी इस तरह का डिज़ाइन कर सकते हैं। उसके बाद चलिए हम आगे की तरफ आते हैं। अपडेट्स का ऑप्शन है, अपडेट्स के ऊपर जब हम क्लिक करेंगे तो इसमें 2 ऑप्शन है, नोटिफाई मी अवेलेबल प्रोडक्ट अपडेट्स न्यू एंड ट्यूटोरियल्स। अगर इस पर हम टिक लगा देते हैं तो कोरल में जो भी चेंजिंग आएगी, न्यू अपडेट्स आएगा, उसका नोटिफिकेशन हमारे पास आएगा। इसी तरह दूसरा ऑप्शन जो ऑटोमेटिकली डाउनलोड प्रोडक्ट अपडेट्स एंड आस्क मी बिफोर इंस्टॉलिंग, इसी तरह कोई इसमें अपडेट आता है तो ऑटोमेटिक वो डाउनलोड हो जाएगा और इंस्टॉल करने के लिए पूछेगा। तो दोस्तों यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि अगर आप इसको ऑन करके रखेंगे तो कभी कभी ये आपके लिए दिक्कत का सबब बन जाता है, इसलिए हम इस पर टिक नहीं लगा कर रखते हैं। टिक न लगा कर रखने में ही भलाई है, बेहतर है, ये सही है। उसके बाद नीचे हम आते हैं, इसमें coreldraw.com है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है, इसके ऊपर आप जाकर के अगर ज़रूरत पड़ती है तो आप विजिट कर सकते हैं। उसके बाद मेंबरशिप एंड सब्सक्रिप्शन है, इसमें अगर मेंबरशिप आप लेना चाहते हैं, सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। इन सब की हमें ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ती है। हमारे सिस्टम में अगर coreldraw इंस्टॉल है तो ये सब चीज़ की हमें कोई ज़रूरत नहीं, बाकी नॉलेज के लिए जानना भी ज़रूरी है। उसके बाद नीचे जो ऑप्शन दिख रहा है कि ऑलवेज शो द वेलकम स्क्रीन एट लॉन्च, इस पर अगर टिक लगा रहेगा तो आप जिस वक्त भी कोरल ड्रॉ ओपन करेंगे तो आपके सामने ये वेलकम स्क्रीन जिसका इंट्रोडक्शन मैं करा रहा हूँ वो ओपन होगा। अगर आप इस पर यहाँ से टिक हटा देते हैं तो आपके पास ये वेलकम स्क्रीन नहीं शो होगा। फ़िलहाल इस पर हम टिक लगा रहने देते हैं, जब आगे हम इस पर काम करेंगे तो टिक हटा देंगे ताकि हमें ये बार बार आकर डिस्टर्ब ना करे। तो दोस्तों आपने समझ लिया इसमें सारे ऑप्शन कि किस ऑप्शन का क्या काम है। तो इसमें सबसे पहला जो था गेट स्टार्ट में हमने कहा था कि इसको अभी हम बताएंगे, तो आइए हम इसको समझते हैं। जब न्यू डॉक्यूमेंट पे हम क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद हमारे सामने इस तरह का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। इसमें सबसे पहले जो आप काम करना चाहते हैं उस फाइल का क्या नाम रखना चाहते हैं, अभी कोई भी नाम नहीं इसलिए अनटाइटल लिखा हुआ है। आप जो भी नाम देना चाहते हैं दे सकते हैं, जैसा कि मैं इसका नाम रख दे रहा हूँ माई प्रोजेक्ट। आप जो भी नाम रखना चाहते हैं, जो भी चीज़ बनाना चाहते हैं, जो डिज़ाइन बनाना चाहते हैं वही नाम आप रख सकते हैं। मैंने इसको माई प्रोजेक्ट रख दिया। उसके बाद जब नीचे आते हैं तो ये प्रीसेट डेस्टिनेशन है, कस्टम है, कोरल ड्रॉ है, ये चीज़ भी हम बाद में समझने की कोशिश करेंगे, इसकी हमें ज़रूरत पड़ती नहीं है। बाकी आप कोई दिक्कत नहीं, कस्टम में भी रहने दो कोई दिक्कत नहीं, कोरल ड्रॉ डिफ़ॉल्ट पे भी रहने दो कोई दिक्कत नहीं है। उसके नीचे ऑप्शन आता है पेज साइज़ का, तो इसमें आप देखेंगे जितने भी इंटरनेशनल पेजेस होते हैं, पेजेस साइज़ होते हैं सभी यहाँ पे दिए गए हैं। उसमें से ज़्यादा यूज़ होता है वो लीगल लेटर और A4, ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। आप जो फोटोकॉपी करवाते हैं या कोई प्रिंट आउट निकलवाते हैं तो वो पेज जो होता है वो A4 का ही पेज होता है, A4 साइज़ पेज होता है। तो आपको अपने काम के ऊपर डिपेंड करता है आप किस प्रकार का काम करने जा रहे हैं, इसमें आपको कौन से पेज की ज़रूरत पड़ेगी, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ से पेज को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो फ़िलहाल हम इसको A4 पे ही रहने देते हैं, ठीक है। ये A4 हमने सेट कर दिया। अब A4 का जो साइज़ क्या होता है बाय डिफ़ॉल्ट इसने ले लिया है। अगर इसमें आपको चेंजिंग करना चाहते तो कर भी सकते हैं, लेकिन हमें चेंजिंग करने की ज़रूरत नहीं है। ये mm में दिखा रहा, मतलब मिलीमीटर्स में दिखा रहा। आप इंचेस में करना चाहते हैं या पॉइंट्स में करना चाहते हैं, पिक्सल में करना चाहते हैं, फिट में करना चाहते हैं, जिस भी एंगल में करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। तो हम इसे इंचेस में कर देते हैं, उसमें समझना ज़्यादा आसान होता है। तो हमने इंचेस में इसको कर दिया था। अब ये हमें दिखा दिया कि जो A4 का साइज़ होता है वो इतना होता है, हाइट में और विड्थ में इतना होता है, ठीक है। उसके बाद इसके नीचे आप ऑप्शन देख रहे होंगे, 2 बॉक्स दिख रहा है आपको। तो इसमें जो पहला बॉक्स है वो पोर्ट्रेट मोड का है और दूसरा बॉक्स है लैंडस्केप मोड का। अगर आप लैंडस्केप पे कर देंगे तो ये पेज लेटे में खुलेगा और पोर्ट्रेट पे रहेगा तो ये खड़े में खुलेगा। उसके बाद नीचे ऑप्शन है नंबर ऑफ़ पेजेस, आपको कितने पेजेस की ज़रूरत है। सिंगल है तो एक ही पे रहने दें, और अगर सिंगल नहीं जितने भी पेज की ज़रूरत है तो वहीं से आप यहाँ से पेज की क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हैं, नंबर बढ़ा सकते हैं दोस्तों। और यहाँ पे ये बात और आपको ध्यान में रहनी चाहिए कि जितने ऑप्शंस हैं ये ज़रूरी नहीं कि आप यहाँ पर सेट करेंगे जब भी सेट होगा, ये बाद में भी आप इसमें चेंजिंग कर सकते हैं। आप काम करने के दौरान भी वहाँ से नया पेज ओपन कर सकते हैं, जितने पेज आपको चाहिए उतने पेज आप न्यू ले सकते हैं, पेज का साइज़ भी चेंज कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शंस आप अंदर भी कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं होता कि आप यहीं से करें, आप कहीं से भी कर सकते हैं, वहाँ से भी कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि एक ही साथ सारा काम कर लूँ तो आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद कलर मोड में आप देखेंगे कि CMYK और RGB। इसमें बताना चाहूँगा कि ये कलर मोड होते हैं। एक RGB का फुल फॉर्म होता है रेड, ग्रीन एंड ब्लू।
इसी तरह CMYK का फुल फॉर्म होता है सियान, मर्जेंडा, येलो एंड कैसे ब्लैक। अब इन दोनों में डिफरेंट क्या है, तो आइए हम उसको समझते हैं। अगर आप कोई ऐसा डिज़ाइन बना रहे हैं जिसे आपको सोशल मीडिया पे या डिजिटली, चाहे सोशल मीडिया पे हो या कहीं भी हो, डिजिटली लैपटॉप में देखना हो या मोबाइल में देखना हो, टैबलेट में देखना हो, सोशल मीडिया पर उसको शेयर करना हो, या जो आपका डिज़ाइन है उसको स्क्रीन पे ही रहना है, डिजिटल दुनिया में ही रहना है, उसके लिए आपको बेहतर होगा कि आप RGB मोड पे रख कर के डिज़ाइन बनाएं। और CMYK होता है कि अगर आप कोई ऐसा डिज़ाइन बना रहे हैं जिसका आपको प्रिंट आउट निकलवाना है, तो उसमें आप CMYK मोड सेलेक्ट करें। प्रिंटर्स के अंदर जो अवेलेबल कलर होता है वो CMYK मोड के अकॉर्डिंग कलर होता है, और इन चारों कलर से मिलकर के कोई भी कलर बनाता है। अगर आप RGB मोड पे बना करके डिज़ाइन उसका प्रिंट निकलवाएंगे तो हो सकता है कि आपका कलर चेंज हो जाए, मोबाइल में आपके या कंप्यूटर स्क्रीन पे जो दिखे वो कुछ और दिखे, और उसका प्रिंट निकलने के बाद कुछ और दिखेगा। हो सकता है वो कलर फीका पड़ जाए या डार्क हो जाए, कुछ भी चेंजिंग आ सकती है। इसलिए आप इस बात का ख़ास ध्यान रखें कि अगर आपको डिजिटली उसको फैलाना है, डिजिटली उसको देखना है, तो आप RGB मोड पे बनाएं। और अगर आप उसका प्रिंट निकालना है, जैसे विजिटिंग कार्ड हो गया, पोस्टर, बैनर, इश्तिहार, ये सब अगर इसका प्रिंट निकलवाने के पर्पज़ से आप डिज़ाइन कर रहे हैं, तो आप कलर मोड CMYK ही रखें तो ज़्यादा बेटर होगा। उसके बाद जो ऑप्शन है वो रेजोल्यूशन का है। रेजोल्यूशन आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, क्वालिटी होती है जितना आप रखेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट 300 क्वालिटी है, 200, 150 भी रख सकते हैं आप। ये क्वालिटी के DPI रेजोल्यूशन होता है, जितना रखेंगे उतना बढ़िया होगा। तो उसके बाद प्रीव्यू मोड है, ये इनहेंस्ड भी बाय डिफ़ॉल्ट आता है, यही बेटर होता है। इसमें वायर फ्रेम भी होता है, सिंपल वायर फ्रेम होता है। इस सबको हम सारे ये ऑप्शन में आएंगे, उसमें हम समझने की कोशिश करेंगे, उसको हम समझा देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट रहने देते। उसके बाद कलर मोड है, ये सब बाय डिफ़ॉल्ट ही, इसको छेड़छाड़ करना सही नहीं है। बाकी अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो अंदर में सारे ऑप्शन मौजूद है, वहाँ से आप कर सकते हैं। मैं एक एक करके आपको बताऊँगा, फिलहाल इसको छेड़छाड़ नहीं करता हूँ। उसके बाद नीचे जो ऑप्शन है डोंट शो दिस डायलॉग अगेन, अगर आप इस पर टिक लगा देते हैं तो आप जब भी नया पेज ओपन करेंगे, नया पेज क्रिएट करेंगे, तो ये ऑप्शन जो डायलॉग बॉक्स ओपन होता है ये हमारे सामने ओपन होकर नहीं आएगा। अगर इस पर टिक नहीं लगा हुआ तो जितनी बार आप नया पेज ओपन करेंगे उतनी बार ये डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन होगा। तो दोस्तों चलिए हम इसको अभी बगैर टिक लगाए ओपन करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए शुक्रिया। अगर आपने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों तक शेयर भी कीजिए।